गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 6 स्पीति में बारिश स्टार्ट किया था, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। जो लाहौल स्पीति था वो पहले जो था ब्रिटिश राज के अधीन था। फिर जब अंग्रेजों से पूरे देश को स्वतंत्रता मिली तो उस समय लाहौल को भी अंग्रेजों से ले लिया गया। और पहले यहाँ पे जो राजाओं का राज चलता था, और जो नोनो को यहाँ के लोग राजा ही मानते थे। और लद्दाख के एरिया में, लद्दाख मंडल में आने की वजह से यहाँ पर उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके समर्थन से नोनो काम करता था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनो को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। तो पहले क्या था कि जो नोनो था उसको माल गुजारी होता है, एक तरह का टैक्स होता है, तो वो टैक्स लेने का अधिकार और छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ज्यादा बड़े जो मुकदमे थे ना वो कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में पहले इसको पंजाब का एक भाग बनाया गया। बाद में 1966 में हिमाचल प्रदेश जब नया राज्य बना तो हिमाचल प्रदेश का इसको एक राज्य बना दिया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भौगोलिक स्थिति बताइए इसकी कि भौगोलिक रूप से ये कैसे है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदी बहती है ना वो है स्पीति। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। जो सतलुज नदी है वो पंजाब से हिमाचल तक आती है, तो वहां से उधर से तिब्बत की तरफ से आती है स्पीति नदी, जो आकर सतलुज में मिल जाती है। तो लाहौल और स्पीति का जो क्षेत्र है वो स्पीति नदी की वजह से वहां पर पानी की जो सप्लाई या पानी का जो भी आप खेती वगैरह के लिए कह सकते हो, तो ये स्पीति नदी का क्षेत्र है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे वहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज है। अब लेखक कहता है कि यहाँ पर जो है ना बीहड़ होता है सुनसान इलाका, पेड़ पौधे हैं, जंगल टाइप है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं और वही लोग रह रहे हैं जो पहले से यहाँ रहते आए हैं और वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर जो 8-9 महीने इतना ठंड पड़ती है कि ये सारे अन्य प्रदेशों से ये प्रदेश कट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा फसल और कोई रोजगार भी नहीं है, फिर भी लोग वहाँ से उसको छोड़कर नहीं जाते। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ भीम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहौल समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। 2 चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं।
इन्हें 12 लाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हुम है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के जो पहाड़ है ना, वो लाहौल से अलग हैं। लाहौल के पहाड़ों पर थोड़ा बहुत पेड़ पौधे और हरियाली है, लेकिन स्पीति के पहाड़ जो है वो सूखे पहाड़ हैं। उनके ऊपर कोई पेड़ पौधे या किसी भी तरह की वनस्पति नहीं है, और यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। हिम का आर्तनाद, आर्तनाद होता है रोना, बहुत व्यथित होकर रोना, मतलब हिम का आर्तनाद मतलब बर्फ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। साल के 7-8 महीने ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। तो ठिठुरन है और व्यथा है। जब इतनी ज़्यादा ठंड होगी, माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो कोई फसल नहीं उग सकती, कोई काम नहीं हो सकता, तो फिर वो लोग क्या होंगे, दुखी होंगे ना। तो स्पीति जो है वो एक ऐसा एरिया है जो समुद्र से 12,986 फीट ऊंचाई पर है। इसकी जो स्पीति को जो पर्वत श्रेणियां घेरी हुई हैं वो भी बहुत ऊंची ऊंची है। इन्हें 12 लाचा श्रेणियां कहते हैं, और दक्षिण की जो पर्वत श्रेणियां उन्हें माने कहते हैं। माने कहने के पीछे भी एक कारण है। बौद्धों का एक मंत्र है ना, ओम मणि पद्मे हुम, उसको संक्षेप में शॉर्ट में माने कहते हैं। तो उसी के नाम पर हो सकता है इन पहाड़ियों को भी माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों में पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। ये लेखक का कहने का मतलब ये है कि ये जो पहाड़ है ये इतने ऊंचे हैं, उनको इस बात का घमंड है कि वो इतने ऊंचे हैं, उनको कोई भी पार नहीं कर सकता। तो लेखक कहता है कि हमारे जो युवक युवतियां हैं ना, वो यहाँ आए और इन पहाड़ों के अहंकार को दूर करें। अहंकार मतलब कि वहां पहुंचना बहुत कठिन है, तो इस कठिनाई को वो पार करें। दूसरा लेखक का मोटिव ये है कि इसको भी एक पर्यटन स्थल बनाया जाए। पर्यटन स्थल घूमने के हिसाब से अगर इसको विकसित किया जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और ये जो स्थान है वो जो एक साइड पर पड़ा हुआ है, एक किनारे पर रखा हुआ है, वो भी लोगों की आंखों में आएगा, लोगों की नजरों से उसको देखा जाएगा, तो उस प्रकृति का आनंद सभी लोग ले पाएंगे। इसलिए लेखक कहता है कि युवक युवतियां जब उस जगह पर जाएं, वहां जाकर घूमेंगे, सैर करेंगे, तो वो जो उनको आनंद मिलेगा वही आनंद वहां के लोगों को, वहां की प्रकृति को भी मिलेगा। बाकी का लेसन हम कल करेंगे। धन्यवाद।